क्या आपको पता है कि हिमाचल में इस वक्त सियासी कॉमेडी शो चल रहा है? क्योंकि जिस तरह से सरकार के मंत्री बयान दे रहे हैं उससे तो यही लग रहा है। चलिए सीधा आपको खबर पर लिए चलते हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो खुद में ही इतना ज्यादा दिलचस्प है कि भूमिका बांधने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल में न्यूनतम बस किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार अस्पतालों में भी 10 रुपए पर्ची के वसूलने की तैयारी में है। मान ले कि सरकार का ये फैसला सही भी हो, लेकिन सरकार के तर्क ऐसे हैं जिन्हें सुनकर या तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी या फिर आप ये कहेंगे कि ये क्या बकवास है। हाल ही में कैबिनेट बैठक में बस का किराया बढ़ाया गया। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बैठक के बाद जब ब्रीफिंग की तो उन्होंने किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए करने पर कहा कि लोगों के पास खुले पैसे नहीं होते, इसलिए हमने सोचा क्यों ना 10 रुपए कर दें ताकि टेंशन ही खत्म हो जाए। वाह मंत्री जी, तर्क दिया तो क्या दिया, आपने तो सभी का दिल जीत लिया। खैर रुको, अभी और भी है। दरअसल पिछले कल स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल जी ने मीडिया को संबोधित किया और जब उनसे हमारे पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि क्या अस्पतालों में पर्ची बनाने के 10 रुपए लेने का फैसला सरकार ले रही है या नहीं ले रही है, तो मंत्री जी कहते हैं कि अभी फैसला लिया नहीं गया है। मंत्री जी ने एक बढ़िया तर्क देते हुए कहा कि अगर फैसला ले भी लिया तो उसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि मंत्री जी के अनुसार लोग फ्री की पर्ची संभालते ही नहीं है। क्यों, कुछ गलत थोड़ी कहा मंत्री जी ने भाई। पर्ची आप लोग नहीं संभालते तो फिर इसमें सरकार की क्या गलती है? मंत्री जी तो सिर्फ आपको जिम्मेदार बना रहे हैं। जिम्मेदार बन जाइए, क्योंकि क्या पता सरकार भविष्य में अस्पताल की लाइन में लगने पर भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे वसूल कर ले, जैसे कि खड़े रहने का चार्ज 2 रुपए प्रति मिनट हो सकता है। हालात ये भी बन सकते हैं कि अगर मरीज दर्द में कराहेगा तो शोरगुल टैक्स भी लागू किया जा सकता है। जिस लाइन से मैंने पैकेज की शुरुआत की थी वो एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ कि हिमाचल में इस वक्त सियासी कॉमेडी शो चल रहा है। मैंने ऐसा क्यों कहा ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार को आखिर हो क्या गया है? किस तरह के तर्क जनता को दिए जा रहे हैं? क्या सरकार जनता को वाकई बेवकूफ समझ रही है? मुख्यमंत्री सुक्खू को चाहिए कि इस सरकारी सर्कस को बंद करके अपने मंत्रियों को कम से कम ये तो बताया जाए कि आखिर बयान किस तरह से देने हैं, क्योंकि देखा जाए तो इसमें मुख्यमंत्री सुक्खू की ही सबसे ज्यादा फजीहत हो रही है। खैर आपका क्या कहना है हिमाचल में चल रहे इस सियासी कॉमेडी शो पर? हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा और प्रदेश की राजनीति से अप टू डेट रहने के लिए पंजाब केसरी हिमाचल को फॉलो जरूर कीजिएगा।